तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये लंबी लंबी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, कौन सी जगह है ये, कहाँ निकल पड़े हम। फ्रेंड, एक्चुअल में हुआ है ऐसा कि मैं आई हुई थी अपने मायके, वहाँ पे मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। और तो फिर वो कहने लगी चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं जहाँ पर खुला खुला हो, ग्रीनरी हो बहुत ज़्यादा। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तो मेरे भाई ने निकाली गाड़ी और उसने कहा चलो देखते हैं कहीं घूम के आते हैं। तो इरादा तो ऐसा था कि दिल्ली में कहीं घूम के आ जाएंगे, लेकिन जब सिस्टर ने बोला कि बहुत ग्रीनरी हो, ऐसी जगह चलो जहाँ खुला है, तो फिर मेरे भाई ने गाड़ी घुमा ली गढ़गंगा की तरफ। तो गढ़गंगा यह गढ़मुक्तेश्वर में है, जो कि यूपी में वो के हापुड़ ज़िले में पड़ता है। तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी को, इस गंगा को गढ़गंगा कहते हैं। यह ना दिल्ली से 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर बताते हैं, इसलिए यहाँ पर एक दिन में आना जाना आसानी से हो सकता है। कहते हैं यहाँ पर ना मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हम निकल पड़े थे और रास्ते के नज़ारों का तो कहना ही क्या था। ये आप खुद ही देख सकते हैं, ये आकाश जो कि दिल्ली में देखना दुर्लभ हो जाता है, कितना सुंदर देखने में मज़ा आ रहा था। चौड़ी चौड़ी सड़कें और ये इतनी सारी ग्रीनरी और ये सुंदर नीला आकाश जिसमें ये सफ़ेद सफ़ेद बादल। ये आ गई टोल टैक्स की जगह। यहाँ पे हमने टोल टैक्स भरा था, तो टोल टैक्स भर के निकल पड़े हम आगे। पता है, हम ना सारे लोग नहीं आ पाए थे, किसी को स्कूल जाना था, किसी के अपनी जॉब का चक्कर था। तो हम लोग जो फ्री थे वो आ गए थे, और पहले से ना कोई प्लानिंग भी नहीं थी, इसलिए ये अचानक ही प्रोग्राम बना था, इसलिए जो था वो चल दिया। और हमने क्या किया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी का मज़ा लेने के लिए खेतों के रास्ते से गाड़ी को ले लिया। देखिए, यहाँ पर कच्ची सड़कें भी हैं और यहाँ पर तो इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि ऐसा फील लेने के लिए तो हमें अपने गांव में जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा दूर पड़ता है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन ना मौसम भी ऐसे बरसात वाला था, तो ऐसे धूप वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी, कभी धूप हो रही थी कभी छाँव हो रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम था। और खेतों में जाकर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ना गन्ना भी तोड़ा। जैसे मेरी सिस्टर गन्ना तोड़ने गई, वहाँ पर एक भैया आ गए और उन्होंने खुद ही हेल्प करके 4-5 गन्ने तोड़कर दे दिए। और जब हमने पैसे देना चाहा ना उनको, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिए। उनसे काफ़ी कहा ले लो पैसे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। और ये हमें करना था यहाँ पे लंच, लेकिन ये लंच टाइम नहीं था, वैसे शायद 5:15 या 5, 5:30 के करीब बज रहे थे। तो फिर भी लेकिन बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना था, तो हम आ गए इस होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि ये उस वक्त खाली था, क्योंकि लंच टाइम भी नहीं था और ना डिनर टाइम था। और एक झटका यहाँ अच्छे से आ गया था बारिश का, क्योंकि मौसम भी बारिश का हो रहा था। फिर रुक गई थी फिर बारिश, और यहाँ से जल्दी से लंच लेकर हम निकल लिए। तो रास्ते में देखिए आपको ये रेनबो भी दिख सकता है। बारिश हो के चुकी थी, तो ये रेनबो आपको बना हुआ नज़र आएगा, इंद्रधनुष जो है। और इस रास्ते पर आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी शिवा नाम के ढाबे आपको काफ़ी मिलेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह ये सब चीज़ें ना। और देखिए यहाँ पे ना ये रोड पर काफ़ी शॉप है। ये उसकी लकड़ी के सामान की है, जो मूड़े वगैरह होते हैं जिस पे बैठते हैं हम, उस चीज़ की टेबल, बास्केट्स वगैरह सब थी।
तो मुझे लगा था मैं लौटते वक्त इन्हें लूँगी, लेकिन हम बहुत लेट निकले थे घर से, इसलिए मैं नहीं ले पाई कुछ भी चीज़ें ना। ये मेरा बहुत ज़्यादा मन था लेने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, तो मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी जाने की कोशिश करूँगी और ऐसी चीज़ें ख़रीद कर लाऊँगी वहाँ से। तो ये देखिए बारिश का मौसम और पूरे आ रहे थे हमें मज़े, बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा था ये मौसम। और गाड़ी रुकवाकर सिस्टर ने लिया बारिश में भीगने का आनंद। जय हो भोलेनाथ की। कहते हैं कि भगवान शिव के गण ना पिशाच योनि से यहीं पर मुक्त हुए थे, इसलिए इसे गणमुक्तेश्वर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गणमुक्तेश्वर गढ़गंगा हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह भी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह सब ले सकते हैं। और जो ये घाट है इसे कहा जाता है ब्रज घाट। पहले इसका नाम था ब्रिज घाट। ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, इसकी वजह से लोग इसे ब्रिज घाट कहते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम ब्रज घाट हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से ना बोट कर ली थी दूसरे किनारे पर जाने के लिए, ताकि बोटिंग का मज़ा भी ले सकें और वहाँ पे स्नान कर लें। और जहाँ घाट से हम बोट में चढ़े थे ना, वहाँ गंगा जी में मछलियों को डालने के लिए ना उनका कुछ भोजन दिया था उन्होंने, तो वही बच्चे वगैरह डाल रहे थे। तो ये बोट वाले भैया ने हमें उतार दिया था इस शांत किनारे पर। कितना सुंदर है यहाँ पर, कितना शांत है। आकाश देखिए अब कितना साफ है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद बादल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और गंगा मैया कितनी सुंदर लग रही है। जय हो गंगा मैया की। और देखिए यहाँ पर ना शिवलिंग भी है, उनके साथ नंदी और सब हैं। और ना यहाँ पर एक चीज़ संभल के रहने की है कि इधर कुछ पकड़ने वगैरह के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी हुई, तो बच्चों को और आपको सबको संभल के रहने की ज़रूरत होती है यहाँ पे, क्योंकि बोट वाले भैया ने पहले ही बता दिया था कि इस डंडे से आगे कोई मत जाना, इसको पकड़ के ही स्नान करना। और ये डंडा भी उन्होंने अपने बोट के सहारे से टिका रखा था, तो सबको संभल के नहाने की ज़रूरत है यहाँ पर। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यहाँ पर ना कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि कम से कम 1 हफ्ते तक चलता है। और ये भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ स्नान करने से हमें अपने सारे कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, जिससे कि युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें इस दुख से निकालने के लिए ना खांडवी वन मतलब यही गढ़मुक्तेश्वर, इसका नाम पहले खांडवी वन था, तब यहाँ पर आवश्यक पूजा पाठ और यज्ञ वगैरह करवाए। और बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव के भी काफ़ी मंदिर थे।
आप सब लोग स्नान करके बोट में बैठ गए थे वापस उसी जगह पर जाने के लिए जहाँ से हम बैठे थे। और क्योंकि अभी करीब 6:30 हो रहे थे और यहाँ 7 बजे करीब होती है गंगा आरती, तो हमने कहा टाइम से निकल लेते हैं, क्योंकि गंगा आरती के वक्त वहाँ कोई स्नान नहीं करता ऐसे, तो इसलिए हम निकल पड़े और सबने जी भर के गंगा नदी में किया स्नान। सबको बहुत अच्छा लगा, बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए यहाँ की सुंदरता के क्या कहने हैं, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है यहाँ पर। लाइटें वगैरह सब जल गई हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है। और भैया ने ना, बोट वाले भैया ने बोट की स्पीड काफ़ी धीरे कर दी थी अब, क्योंकि हम जहाँ पे बोट रुकेगी वहाँ पर एकदम अगर तेज़ी से जाएगी तो टकराएगी। और वो कहते हैं कि बैठ जाओ आप, या तो कस के पकड़ो अगर खड़े हो तो, क्योंकि एकदम झटका लगता है जब बोट रुकती है तो। तो ये बोट से उतर गए हम, वापस ब्रज घाट पर आ गए हैं। और यहाँ पर ना बड़े मधुर भजन बजते रहते हैं, तो मैंने उन्हें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। भजन सुनकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और यहीं से हमने ले लिया था कुछ प्रसाद वगैरह घर ले जाने के लिए, और बच्चों ने भी अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे माला, ब्रेसलेट वगैरह। और हम अपनी गाड़ी के पास आ गए जहाँ गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि हमें टाइम से ना घर लौटना था। घर टाइम से लौटने के कारण ना हम यहाँ पे आरती होनी शुरू होने वाली थी, वो नहीं देख पाए। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि आरती भी हम देख के ज़रूर जाएं। और यहाँ पे ना काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे आप पूजा पाठ का सामान खरीद सकते हो, भगवान जी की फ़ोटो तस्वीरें खरीद सकते हो, खाने पीने की भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। वापस जाते वक्त रात में भी ना नज़ारे लग रहे थे खूब बढ़िया, तो जाते वक्त भी हमने रास्ते को किया खूब एंजॉय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल में भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले बाबा की जय जय करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। भोले बाबा की जय जय करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वापस पहुंच गए टोल टैक्स वाली जगह पर हम, और शाम के बज रहे थे 7:15। और ये आ गई चमक दमक से भरपूर नोएडा सिटी। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक
ये दमक। और ये साइड में लाइटें जलती दिख रही थी ना, तो ये ना सब्जी मंडी है, और दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है इधर, क्योंकि सब रेडी वालों ने अपनी रेडी पर ना सबने अलग अलग लाइटें लगा रखी थी। तो ये आ गए हम गाजियाबाद में वसुंधरा में। तो फ्रेंड्स, हम टाइम से पहुंच गए अब अपने घर, और हमारी यात्रा रही बहुत बढ़िया। वहाँ से गड़गंगा से हम लाए थे बहुत सारा गंगा जल भी। मन जो है ना हमारा बहुत खुश हो गया गड़गंगा जाकर। जय हो गंगा मैया की, और जय हो बाबा भोलेनाथ की।